नमस्कार श्रोताओं। आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का तृतीय भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को मैं नमन करती हूँ। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। द्वितीय भाग में हमने शिव महात्म्य में 2 कथाओं का श्रवण किया। आगे शिव महापुराण की श्रवण विधि बताई गई है। यह कथा अभीष्ट फल देने वाली है। भगवान शिव स्वयं कथा में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः श्रोता ने शुचिर्भूत होकर भक्ति के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित भी श्रोता इस कथा को श्रवण करता है तो उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शिव महापुराण का महात्म्य अभीष्ट फल देने वाला है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं तथा शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। उसका इस लोक में भी कल्याण होता है और परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श होते ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। उस आनंद स्वरूप भगवान शिव के चरणों में बारंबार नमन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पहले है विद्येश्वर संहिता। इसमें सर्वप्रथम भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन है। श्रेष्ठ वक्ता भी श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। प्रायः सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में भी और लिंग में भी क्यों की जाती है? श्रेष्ठ वक्ता सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल साकार भी कहा गया है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव आराधना दोनों स्वरूप की होती है। भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य देवता साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिंग स्वरूप की संकल्पना ही नहीं है। वेदों में भी भगवान शिव के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों के पूजन का उल्लेख है। प्राचीन काल में ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से भगवान शिव की मूर्ति पूजा और लिंग पूजा के पीछे का रहस्य पूछा था। लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, इसकी सुंदर कथा है जो नंदिकेश्वर ने सनत कुमार मुनि को बताई।
एक बार पूर्व काल में श्री हरि नारायण शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। भगवती लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। ब्रह्मदेव का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस चराचर जगत का स्वामी हूँ, मुझे वंदन करो। श्री हरि नारायण ने कहा, आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। इस प्रकार श्रेष्ठता को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा। वाद विवाद इतना बढ़ा कि ब्रह्मदेव हंस पर और श्री हरि नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। सृष्टि में खलबली मच गई। देवताओं ने कैलाश गमन किया। वहां भगवान शिव विराजमान थे। उनके वामांग में माता पार्वती आसनस्थ थीं। देवताओं ने भगवान शिव को वंदन किया तथा व्यथा बताई। भगवान शिव ने कहा, आप सभी निश्चिंत हो जाएं, मैं अभी जाकर युद्ध को रोकता हूँ। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर महादेव युद्ध क्षेत्र में आए। दोनों ब्रह्मदेव तथा श्री हरि नारायण के मध्य महाअग्नि के समान प्रखर स्तंभ अकस्मात प्रकट हो गया। यह देखकर ब्रह्मदेव तथा नारायण को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों ने अग्नि रूपी स्तंभ का विस्तार जानने का निश्चय किया। श्री हरि ने सूकर के रूप में पाताल में प्रवेश किया तथा ब्रह्मदेव ने हंस का रूप धारण कर आकाश में ऊर्ध्व दिशा में गमन किया। जो इस स्तंभ का आदि और अंत जानकर पहले आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, ये निश्चित किया गया था। यही निर्णय था। पर श्री हरि को कोई अंत दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मदेव को भी जब सब कुछ असंभव सा प्रतीत हुआ तो उन्होंने सोचा, श्री हरि अगर अंत जानकर आ गए तो वो ही सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे, अतः कुछ युक्ति करनी होगी। ब्रह्मदेव ने जब इधर उधर देखा तो उन्हें केतकी केवड़ा का फूल दिखाई दिया। ब्रह्मदेव ने उसे अपना साक्षीदार बनाया तथा तत्काल उस स्थान पर पहुंचे जहां से वो निकले थे। उन्हें विलक्षण आनंद था। तभी श्रीहरि नारायण का आगमन हुआ। उनके मुख पर निराशा थी। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं इस स्तंभ का आरंभ देख कर आया हूँ। अगर विश्वास न हो तो इस केतकी फूल से पूछ लो। केतकी पुष्प ने हामी भर दी। श्रीहरि ने विश्वास कर लिया। उन्हें श्रेष्ठ मानकर उनका चरण वंदन किया। उसी क्षण तत्काल भगवान शिव प्रकट हुए तथा उन्होंने श्री हरि नारायण से कहा, ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है। वो स्तंभ का आरंभ खोजने निकले थे पर उन्हें आरंभ नहीं मिला। उन्होंने आपके साथ कपट किया है। आपको भी अंत नहीं मिला। यही सत्य था जो आपने मान्य किया। अतः मैं अपने सारे अधिकार और सम्मान आपको बहाल करता हूँ, देता हूँ। आज से मैं और आप समान हैं। ब्रह्मदेव लज्जित हुए। केतकी पुष्प भय से कांपने लगा। भगवान शिव ने तृतीय नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया तथा ब्रह्मदेव को दंड देने का आदेश दिया। काल भैरव ने ब्रह्मदेव का 5वां मस्तक अलग कर दिया। श्री हरि ने कहा, महादेव, आपकी कृपा से ही उन्हें 5वां मस्तक प्राप्त हुआ था। आप उदार हैं, उन्हें क्षमा करें। महादेव ने श्रीहरि की विनती मान्य की तथा ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, आपने अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करने के लिए कपट किया था, इसलिए इस संसार में कोई आपका पूजन नहीं करेगा, मंदिर नहीं बनाएगा, कोई आपके प्रीत्यर्थ उत्सव नहीं होगा। सत्कार सम्मान से आप सदैव वंचित रहेंगे। ब्रह्मदेव ने शाप को शिरोधार्य किया। उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप होने लगा तथा उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की। महादेव ने कहा, पश्चाताप ही पापों को क्षीण करता है। अतः आप यज्ञ के आचार्य होंगे। आपका स्मरण करे बगैर कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ये मैं आपको वरदान देता हूँ। केतकी पुष्प से कहा, मैं तुझे सदा के लिए त्यागता हूँ।
मेरी पूजा में केतकी पुष्प वर्जित होगा। उसने क्षमा याचना की। प्रभु, मैं अज्ञानी था, आपके दर्शन से मेरे दोष समाप्त हुए। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें कभी धारण नहीं करूंगा, परंतु भगवान नारायण अन्य देवता मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करेंगे। नंदिकेश्वर ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मदेव, श्री हरि नारायण तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह कर भगवान शिव कैलाश आ गए। ब्रह्मदेव तथा श्री हरि नारायण ने हाथ जोड़कर दाएं बाएं खड़े होकर उनका वंदन किया, उनका पूजन करने की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने सहमति देते ही उन्होंने पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अतिकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कही जाती हैं। ब्रह्मदेव तथा श्रीहरि ने भगवान शिव को हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, रेशमी वस्त्र, दिव्य पुष्पमाला, सुगंधित पुष्प, मुद्रिका, कर्पूरवासित तांबुल, चंदन तथा अगरू का लेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, नैवेद्य, चंवर, ध्वजा ऐसे अनेकानेक वैभवशाली तथा दिव्य उपचार अर्पण किए। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर कहा, आज का दिन एक महान दिन है। आपके भक्तिभाव पूजन से आज की यह तिथि परम पवित्र और महान मानी जाएगी। यह तिथि संसार में शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस तिथि को जो मनुष्य निराहार रहकर मेरे सगुण या निर्गुण लिंग अथवा मूर्ति की उपासना करेगा, वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय होगा। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ से प्रकट हुआ था, वह समय था मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा या प्रतिपदा। जो इस तिथि पर पार्वती युक्त मेरा दर्शन करेगा, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। इस दिन दर्शन मात्र से संपूर्ण फल प्राप्त होगा। जिस स्थान पर मैं अग्निमय स्वरूप में प्रकट हुआ, वह स्थान भूलोक में लिंग स्थान के नाम से विख्यात होगा। संसार में लोग उसका पूजन तथा दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए अनादि अनंत ज्योतिर्स्तंभ ये मेरे लिए ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा स्वरूप धारण करेंगे। इस लिंग स्वरूप की आराधना करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। लिंग दर्शन करने से, उसके ध्यान से, उसका स्पर्श करने से मनुष्य को जन्म मृत्यु रूपी चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिलेगा। अग्निमय पर्वत रूप में जहाँ मेरा प्रगटीकरण हुआ, वह स्थान अरुणाचल इस नाम से प्रख्यात होगा। वहाँ अनेक प्रकार के श्रेष्ठ तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर निवास करने वाले मृत्यु को प्राप्त करने पर भी सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। नंदिकेश्वर ने संत कुमार मुनि से कहा, भगवान शिव ने ब्रह्मदेव तथा श्री हरि विष्णु को अपने सगुण व निर्गुण स्वरूप का वर्णन बताया। ब्रह्मदेव तथा नारायण ने भगवान शिव से सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण पूछे। महादेव ने कहा, संसार की रचना का जो आरंभ है, उसे सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मेरे भक्त इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में,
संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में तथा अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है। अग्नि सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख, बीच में 5वां मुख है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। ओंकार मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होगा। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यमवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इन सभी अवयवों से एक भूत होकर ओम शब्द का निर्माण हुआ। ओम शब्द का निर्माण हुआ। ओम नामक एक अक्षर है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से षडाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय। यह षडाक्षरी मंत्र है, जो मेरे सगुण साकार स्वरूप का बोध कराता है। इस मंत्र से मातृका वर्ण मूलाक्षर प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। माँ गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और इन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं षडाक्षरी मंत्र से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को इस मंत्र का जप अक्षय फल देने वाला है। इस प्रकार ब्रह्मदेव तथा श्री हरि नारायण को इस मंत्र का महत्व बताकर उत्तम सदुपदेश दिया। भगवान शिव का यह अनुपम मंत्र दिव्यता प्राप्त कराने वाला भी है। अत्यंत सरल सहज भाव से इस मंत्र का निरंतर जप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लाखों अश्वमेधो 100 गंगा स्नान, इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान। लिंगेश्वर के मनन से सिद्ध हो जाते काज। नमो शिवाय रटता जा, शिव रखेंगे लाज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।  ओम नमः शिवाय।   ओम नमः शिवाय।   ओम नमः शिवाय।   ओम नमः शिवाय।    ओम नमः शिवाय।    ओम नमः शिवाय।    ओम नमः शिवाय।    ओम नमः शिवाय।